मैं बात करूंगा आपके जो पशुओं के शरीर दिखाने प्रोलेप्स के बारे में, जो बहुत से किसान भाइयों और मेरे जो मित्रों ने मेरे से निवेदन किया था कि आप इसके बारे में एक वीडियो बनाएं, जो पशुओं के बच्चेदानी, शरीर, फूल, पाछा जो आदि नामों से जाना जाता है, इनके बारे में, ताकि हमें इसका नॉलेज हो कि ये क्या होता है और हमारे पशुओं का इलाज कैसे करें। तो मैं आपको आज मैं 100% गारंटी लेके कहता हूं कि यदि आपके पशुओं की यदि ऐसी दिक्कत है प्रोलेप्स की, तो वो आपकी दिक्कत का समाधान हो जाएगा यदि आप मेरी वीडियो पूरी देखें, बीच में काट झांट कर या स्किप करके ना देखें। आपको हर पॉइंट पर मैं आपको आज नॉलेज दूंगा। आज का पूरा वीडियो किसान भाइयों के लिए और नॉलेज भरा वीडियो होगा, और आप अपने पशुओं को जो शरीर या बच्चेदानी जो बाहर निकलती है उनके बारे में अब 100% आप अपने पशुओं का इलाज कर सकेंगे। अब मैं बताऊंगा कि ये पाछा या पशु दिखाने की स्टेज क्या होती है। देखो, ये इसमें क्या है कि फूल दिखाने या गर्भाशय का बाहर निकल आने की समस्या वैसे दुधारू पशु जैसे गाय तथा भैंस में अक्सर देखने को मिलती है, और हमें छोटे जैसे भेड़ बकरियों में भी ये देखने को मिलती है, जिनका प्रबंधन क्या होता है कि पशुओं को एक तो पौष्टिक आहार उपलब्ध नहीं होता है, एक विशेष रूप से जैसे मिनरल मिक्सर पाउडर है, मल्टीविटामिन्स हैं, लिक्विड उपलब्ध नहीं होते, जिसकी वजह से पशु कमज़ोर रहता है। यदि आप अपने पशुओं को ये मिनरल मिक्सर पाउडर यदि आप अपने पशुओं को नहीं दोगे, तो जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया मिनरल मिक्सर, वो आप अपने पशुओं को दे सकते हैं, जिसकी वजह से पशु कमज़ोर रहता है। फूल या जो बच्चेदानी का शरीर दिखाने की समस्या क्या है कि ज्ञानहीन पशु है उसको ब्याने से पहले की शुरुआत अवस्था में बताऊंगा। गाय भैंस में फूल शरीर दिखाने की समस्या मुख्य रूप से बच्चा जन्म से पहले ही होती है। आमतौर पर यह समस्या प्रसव के जो ब्याने से पहले होती है, पशुओं को 10 से 70 दिन पहले शुरू हो जाती है, और रोग की शुरुआत में भैंस के बैठने पर जो क्या है कि शुरुआत में जो पशु बैठता है उसकी छोटी गेंद के समान रचना योनि द्वार पर दिखाई देती है, और गाय भैंस में खड़े होने पर ये योनि द्वार के अंदर चली जाती है। धीरे धीरे इसका क्या है कि आकार बढ़ता जाता है था। इसमें जैसे इसका आकार बढ़ता जाता है, जैसे आपके पशु के ये दिखाई देता है, जैसे पशु बैठता है तो उससे कचरा चिपक जाता है, जिसके कारण पशु को जलन होती है। कचरा चिपक जाने से वह पीछे की ओर जोर लगाता है, यानी उसे कलचता है, यानी पीछे की ओर जोर लगाता है। अब ये प्रोलेप्स क्या है? प्रोलेप्स से दिखाने की 3 स्टेज होती हैं। क्या होती हैं? 3 स्टेज होती हैं। फर्स्ट है रेक्टल प्रोलेप्स, दूसरी है वेजाइनल प्रोलेप्स, तीसरी है यूटेराइन प्रोलेप्स। अब रेक्टल प्रोलेप्स क्या होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। रेक्टल प्रोलेप्स वो होती है जिसके अंदर क्या है कि जब हमारे पशु को हम ज़्यादा खिला देते हैं तो उसमें क्या है कि खाने के बाद में मल द्वार बाहर निकल आता है, उसे हम रेक्टल प्रोलेप्स कहते हैं। दूसरी होती है वेजाइनल प्रोलेप्स। वेजाइनल प्रोलेप्स क्या होती है कि जब इसमें क्या है कि वेजाइना बाहर निकल आ जाती है। इसमें क्या है कि जब पशु प्रेग्नेंट हो जाता है, तो इसमें क्या है कि ये वेजाइना बाहर निकल जाती है। विशेष रूप से जब पशु 7 से 8 महीने का हो जाता है, तब आपके पशुओं को जो ये शरीर दिखाई देने लग जाता है, यानी वेजाइना बाहर आ जाती है। और तीसरा होता है यूटेराइन प्रोलेप्स। ये सबसे बड़ी जो पशुओं की सबसे खतरनाक स्टेज होती है वो यूटेराइन प्रोलेप्स होती है। ये क्या प्रोलेप्स होती है? ये जब पशुओं के जब ब्याने के बाद में होती है। इसमें क्या है कि जब पशु ब्याने के बाद में जब आप पशुओं का शरीर है वो इसमें पशुओं के शरीर की बच्चेदानी है ना वो पूरी बाहर आ जाती है। ये विशेष रूप से गाय भैंस के ब्याने के तुरंत बाद होती है। ये सबसे खतरनाक स्टेज होती है। इसमें जितना जल्दी हो सके आप अपने पशुओं को पशु चिकित्सक से दिखाएं। अब जो मैंने 3rd स्टेज बताई, यदि इस तरह का यदि आपके पशु का प्रोलेप्स है तो उसमें ज़्यादा लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, वो जल्दी से जल्दी अपने पशु चिकित्सक से ज़रूर दिखाएं। अब ये जो प्रोलेप्स होता है, ये गर्भाशय का बाहर निकलने का मुख्य कारण क्या है? एक तो पशु की वृद्धावस्था, यदि पशु अपना जो क्या कर लेता है, ज़्यादा समय हो जाता है, ब्याने की स्टेज ज़्यादा हो जाती है। तीसरी है कैल्शियम की डिफिशियंसी। आपके यदि पशु के अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है, यानी पशु के शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि जेर का गर्भाशय से बाहर निकालना। जब आप अपने पशु की प्लेसेंटा निकलवाते हैं, जेर निकलवाते हैं, तो वो पूरी तरह से नहीं निकलती है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। अब इसकी रोकथाम मैं बताता हूँ। जैसे यदि पशु में गर्भाशय के बाहर निकलने का पता चले तो उसे दूसरे पशु से अलग कर देना चाहिए, ताकि बाहर निकले अंग को दूसरे पशुओं का नुकसान न हो। और बाहर निकले अंग को अच्छी तरह से पानी अथवा किसी नॉर्मल सेनाइल से अच्छी तरह से ठंडे पानी से धो लेना चाहिए, और हथेली के साथ सावधानी पूर्वक गर्भाशय को अंदर किया जाता है तथा उसे अपने स्थान पर रखने के उपरांत योनि द्वार में टांके लगा दिए जाते हैं।
तथा इस बीमारी में यदि पशु का ठीक प्रकार से इलाज न कराया जाए तो पशु स्थायी रूप से बांझपन का शिकार हो जाता है। इसलिए आप विशेष रूप से उन्हीं से यह प्रोलेप्स का इलाज करवाएं जो विशेषज्ञ हैं या जो कोई पशु चिकित्सक हैं। अंततः पशुपालकों को एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि गर्भावस्था की पशु की उचित देखभाल करना तथा उसे अच्छी ब्रांड का ही मिनरल मिक्सर देते रहना चाहिए। अब इसकी रोकथाम क्या है, इसका रोकथाम उपचार क्या है। गाय भैंस को ऐसी तरह जगह बांधे जो क्या है कि उसका जो आगे का हिस्सा है वो नीचा रहे, तो पीछे का हिस्सा है वो थोड़ा ऊंचा रहे, यानी 2 से 10 इंच तक ऊंचा रहे। इससे पेट का वजन क्या है कि बच्चेदानी पर दबाव नहीं डाल पाता है। गाय भैंस को सूखा चारा न खिलाएं, ये एक बात ध्यान रखें। तथा चारा हरा होना चाहिए तथा दाने में चोकर व दलिया का प्रयोग करें। पर सुबह क्या है कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पर चारे की मात्रा थोड़ी कम रख देनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गाय भैंस को कब्ज न होने दें और पशु गोबर पतला ही करे। और तीसरा कारण हो सकता है कि गाय भैंस के आहार में रोजाना 50 ग्राम कैल्शियम युक्त मिनरल मिक्सर दें। अच्छी ब्रांड का होना चाहिए। मैंने कहा कि आप अपने पशु को अच्छी ब्रांड का ही मिनरल मिक्सर दें। शरीर निकलने पर योनि को साफ व ठंडे पानी से धोएं, जिससे उस पर क्या है कि जो मिट्टी लगी है वो पानी साफ हो जाए और पानी में लाल दवा डालकर अच्छी तरह से साफ करें। और नाखून काटकर साफ हाथों से योनि को अंदर से धकेल दें तथा नरम रस्सी की एंडी बांधे। और एंडी बांधते समय ये ध्यान रखें कि अधिक कसी हुई न हो तथा पेशाब करने के लिए 4 अंगुलियां जितनी जगह हो। अब रोग की क्या प्रारंभिक स्टेज में आप आयुर्वेदिक इलाज करना चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा लास्ट के अंदर। और गंभीर स्थिति में आप अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें। जो ये ट्रीटमेंट मेरी टेबल पर दिख रहा है आप अपने पशुओं के प्रोलेप्स के अंदर यूज में लिया जाता है। इसलिए मैं प्रारंभिक स्टेज के तौर पर बताऊंगा कि आप अपने पशु को जब प्रारंभ में प्रोलेप्स दिखाई दे तो आप अपने पशुओं का कौन सा ट्रीटमेंट करें। जैसे आपको पाउडर ये दिख रहा है प्रोलेप क्यूर, ये आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। ये प्रोलेप क्यूर आप अपने पशु को जैसे 200 ग्राम देसी घी लेना है और 250 ग्राम बेसन और 150 ग्राम ये प्रोलेप क्यूर पाउडर लेना है। इन तीनों को मिलाकर के आप अपने पशु को कम से कम लगातार 10 दिन आप अपने पशु को देना है जब आपके प्रोलेप्स की शिकायत हो। इसी प्रकार ये पाउडर आता है, इसमें एक जेस्टाप्रोजन, ये भी आप अपने पशुओं को लगातार 50-50 ग्राम पर डे के हिसाब से आपके अपने पशु को लगातार 10 दिन देना है। ये तो है प्रोलेप्स की फर्स्ट स्टेज जब दिखाई दे आपको। जब आपका पशु बहुत ज़्यादा जोर करता है यानी पीछे की ज़्यादा जोर कर रहा है तो उस समय आप इंजेक्शन ये लगाते हैं सिक्विल लगवाएं 5 ml इंट्रामस्कुलर। और रही बात उसी के साथ आप इंजेक्शन लगा सकते हैं, जैसे ये फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन इंजेक्शन आता है मेग्लूडाइन, ये 20 ml इंजेक्शन लगाना है इंट्रामस्कुलर या आईवी ये लगाना है आपको। और उसके बाद में आपको इंजेक्शन लगाना है कैल्शियम से इंजेक्शन लगा सकते हैं। उसी प्रकार इंजेक्शन लगाना है न्यूरोकाइन प्लस 20 ml और इसी प्रकार टोनोफोस इंजेक्शन लगाना है 20 से 30 ml आईवी या आईएम। तो प्रोलेप्स के केस के अंदर हमें कालबोरल इंजेक्शन कैल्शियम चढ़ाना है 450 ml, यानी आधा कैल्शियम तो इंट्रावेनस देना है और आधा सबकट लगाना है, ये हमें जरूर देना है। यदि इंफेक्शन न फैले इसके लिए हम एंटीबायोटिक यूज में लेते हैं, जैसे एमोक्सिलम फोर्ट है इंजेक्शन विरबेका, ये लगातार 3 दिन जो मैंने ट्रीटमेंट बताया आप उस पशु को लगातार 3 दिन देना है ताकि उसको यदि बहुत ज़्यादा यूटेराइन प्रोलेप्स हुआ है तो उसके अंदर इंफेक्शन न फैले, मवाद न फैले, इसके लिए 3 दिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी यूज में लेना है। यदि ब्याने से पहले हम यदि इंजेक्शन जब उनके साथ ड्यूराप्रोजन भी हम 3 ml लगाते हैं, लेकिन ड्यूराप्रोजन यदि ब्याने से पहले यदि पशु को प्रोलेप्स की शिकायत है तो एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब आपके पशु के ब्याने से 15 दिन बच्चे हैं तब तो आप इंजेक्शन को यूज में ले सकते हैं, लेकिन यदि आपके पशु के 5 से 10 दिन बच्चे हैं तब आपको ड्यूराप्रोजन यूज में नहीं लेना है। इन बात का आप जरूर ध्यान रखना। जो मैं बार बार मिनरल मिक्सर के बारे में बातें कराता उसी प्रकार आप अच्छे ब्रांड का जैसे विरबे कंपनी का चिलेटेड एग्रीमिन फोर्ट आप अपने पशु को चालू रखें ताकि उसे मिनरल डिफिशियंसी न हो। और अच्छे ब्रांड का ही आप जैसे लिक्विड कैल्शियम दे सकते हैं, जैसे चिलेटेड ओस्टोवेट है या अदर जो मैंने कैल्शियम के बारे में बताया था वो आप अपने पशु को कैल्शियम दे सकते हैं।
और धोने से उसमें पोटेशियम परमंगनेट यूज में लेना है। जब पशु का प्रोलेप्स दिखाई दे तो उसको धोते समय आप पोटेशियम परमंगनेट यूज में लेना है। इसको पानी में डाल के उसे अच्छी तरह से साफ करना है। जो मैंने ये ट्रीटमेंट बताई है तो आप अपने पशु को करना ही करना है। पशु को सप्ताह में एक बार कैल्शियम जरूर चढ़ाना है। और अब मैं थोड़ा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और बताऊंगा आपको। पशु को 150 ग्राम गुड़ ले प्लस 150 ग्राम या 150 ml कैल्शियम प्लस 50 ग्राम लहसुन प्लस 50 ग्राम हल्दी पाउडर प्लस 100 ग्राम प्याज प्लस 200 ग्राम इसबगोल का पाउडर तथा 50 ग्राम काला नमक के साथ पेस्ट बनाना है। इन सब को लेकर के जो काला नमक होता है उनके साथ मिलाकर के एक तरह से पेस्ट बन जाएगा। उसको 250 ग्राम बेसन लेना है और 200 ग्राम क्या लेना है, सरसों का तेल में मिलाकर रोज खिलाना है। ये जो मैंने इतना बताया ये आप अपने पशु को रोज खिलाना है कम से कम 10 दिन तक था। इसको पुनः रिपीट करना है अगले महीने में। इससे क्या है कि आपके पशु की समस्या का समाधान हो जाएगा। इस प्रकार से आप 1 से 2-3 महीने इस प्रकार हर महीने ये विधि करेंगे तो आपके पशु की समस्या का समाधान हो जाएगा। और एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के तौर पर बताऊंगा मैं आपको। जो एक सब्जी बनाने वाला पेठा आता है उसे हम पेठा बोलते हैं, वो आप अपने पशु को 1 kg पर डे के हिसाब से लगातार 30 दिन दे। आपके पशु को जो प्रोलेप्स की शिकायत है वो कम हो जाएगी, यानी आना ही कम हो जाएगा। इसके साथ ही क्या है कि पशु चिकित्सक की सलाह से 15 दिन के अंतराल और फिर 15-15 दिन के अंतराल क्या करना है, आप अपने पशुओं को जैसे ये 20 ml टोनोफोस इंजेक्शन और 20 से 30 ml कैल्शियमस्ट इंजेक्शन या कैल्शियम का कोई भी इंजेक्शन और 20 से 30 ml न्यूरोकाइंड या जो न्यूरोक्सिन के भाई इंजेक्शन आते हैं नर्वाइकल के, ये तीनों इंजेक्शन लगातार 3 दिन आप अपने पशु के देने हैं। मैं कहता हूं कि इस प्रकार से यदि आप अपने पशु का ट्रीटमेंट करेंगे तो प्रोलेप्स की शिकायत है वो जड़ से ही खत्म हो जाएगी। यदि पशु को शरीर के आए हुए बाहर ज़्यादा समय हो गया है या बहुत ज़्यादा फूल जाता है तो इसलिए आप जोर न करें। इसलिए इंजेक्शन क्या है कि आप लिग्नोकेन 10 ml लगाते हैं। और जो लिग्नोकेन इंजेक्शन कहाँ लगाते हैं, जो पूंछ के पहले व दूसरे भाग के बीच के अंदर ये इंजेक्शन लगाते हैं तो ताकि पशु को क्या है कि उससे राहत मिले। यदि इस तरह से आप और फिर उसमें क्या है कि प्रोलेप्स लगा करके उसमें टांके लगा दिए जाते हैं। यदि आपको प्रोलेप्स पर या पाछा दिखाने पर यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ और पशुपालकों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी पशुपालकों जो अपने पशुओं के साथ ऐसी यदि बीमारी है तो अपने पशुओं का इलाज कर सकें। और यदि वीडियो को लाइक करें और इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे जाके कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपके लिए इसी तरह से बेहतर वीडियो बनाऊंगा और आपका इसी तरह से ज्ञानवर्धक करता रहूंगा। इसलिए आप मेरी वीडियो देखते रहें, आप इसी तरह से मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।